श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में 7 महत्वपूर्ण नियम जो प्रत्येक शुक्रवार को हर महिला को करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। होली आने वाली है और कल 22 मार्च को है शुक्रवार और प्रदोष भी है, तो कुछ लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन शुक्रवार का प्रदोष पड़ रहा है। शुक्रवार भी माता लक्ष्मी का दिन। आपको बता दें कि अगर आप लोग यह 5 जो 7 नियम हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आप 9, 11 या 21 शुक्रवार को करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ का पता चल जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं। जो व्रत रखते हैं वो सभी लोग नियम और विधि का पालन तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करते ही हैं, लेकिन जो नहीं रहते हैं व्रत या जो नहीं करते हैं तो उनको ध्यान यह बात है रखनी चाहिए, और जो व्रत रहते भी हैं तो वो भी ध्यान रखेंगे। यह 7 कार्य बहुत छोटे छोटे हैं जो हर महिला को करने चाहिए। कौन से हैं वो 7 कार्य, मैं एक एक करके आप सबको बताती हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है या हेल्पफुल लगती है, लाभदायक लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो पहला नियम हर शुक्रवार को आप सभी को करना है, तो वो यह नियम है कि जो आपकी पेमेंट आती है हर महीने की या नहीं भी आती है, तो आप अपनी गृहस्थी से जो रुपए बचाते हैं तो अपनी बचत में से 10 रुपए या 20 रुपए, 5 रुपए भी आप माता लक्ष्मी के लिए निकाल कर अलग रख दीजिए माता लक्ष्मी के नाम से। और बाद में जब आपके पैसे इकट्ठे हो जाएं तो माता लक्ष्मी के लिए कुछ सुहाग की सामग्री या कुछ चीज़ें खरीद लीजिए, या दान पेटी में यह पैसे भी दान दे दीजिए, या आपकी जो ननद वगैरह घर में आती हैं तो आप उनको यह पैसे दे सकते हैं। इनसे कुछ चीज़ें खरीद के, साड़ी वगैरह, श्रृंगार की सामग्री उनको दे दीजिए। उनकी बेटियां आती हैं तो उनको दे दीजिए। कन्याओं को भी हम यह पैसे दे सकते हैं। तो इन पैसों को हमें लाल कपड़े में इकट्ठा करके रखना है, या तो आप लाल रंग का इस तरह से बैग ले लीजिए और इसमें पैसे इकट्ठे करके डालते जाइए। हर शुक्रवार को 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपकी बचत है तो उसमें से आप डाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन मुझे जब फुटकर नहीं मिलता तो इन्हीं में से ले लेते हैं। तो इस तरह से मेरे फुटकर पैसे इसमें नहीं है, और ये 100-100 के रुपए रखे हैं। तो 10-20 रुपये हम इस तरह से रख देते हैं, और ये जो लाल रंग का पर्स है ये हम अपने मंदिर में रखे रहते हैं। जब रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो इनका कुछ दान हम कर देते हैं। तो दूसरी चीज़ पायल। क्या आप सभी जानते हैं कि पायल हम महिलाएं क्यों पहनती हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पायल नहीं पहनती हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि पायल हमें पहनकर रहना चाहिए। तो क्यों पहनकर रहना चाहिए? कुछ तो वजह इसकी होगी। तो अगर आपको दिक्कत होती है पायल पहनने से, या घुंघरू वगैरह हैं जो छम छम की आवाज़ निकालते हैं उससे आपको सही नहीं लगता है, तो घुंघरू निकाल दीजिए और पायल हम पहन सकते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं भी पहनते हैं। तो देखिए, जो चांदी है, चांदी का कारक चंद्रमा माना जाता है, और महिलाओं के जो मन, दिल, मस्तिष्क को शांत रखता है चंद्रमा चांदी पहनने से। तो मन को शांत रखने के लिए ही महिलाएं जो पायल है, बिछिया है, तो बिछिया तो वैसे सुहाग की निशानी होती है, तो सभी महिलाएं पहनती हैं। कुछ एक ही होंगी जो नहीं भी पहनती होंगी, लेकिन पायल, बिछिया तो सभी लोग पहनते हैं। तो पायल इसीलिए पहननी चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी पहन पाती हैं पायल, जो लोग ऑफिस वगैरह जाती हैं महिलाएं, तो वो लोग बिल्कुल भी पायल नहीं पहनती, तो शुक्रवार के दिन ज़रूर पायल पहन लीजिए। और रात्रि को आप उतार भी सकते हैं, उतार कर रख दीजिए, लेकिन शुक्रवार को नियम बना लें कि हमें पायल ज़रूर ही पहननी है। तो पायल शुक्रवार के दिन पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देख लेते हैं तीसरा नियम जो बहुत ही आसान है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है, और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें लाल रंग की साड़ी, लाल रंग के वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। चाहे आप लाल रंग की साड़ी पहनिए या लाल रंग का सूट पहनिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है लाल रंग। और जो लोग व्रत रखते हैं तो वो लाल रंग की ही साड़ी पहनते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं या संतोषी माता का व्रत रखते हैं। जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन हम, गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहना जाता है, उसी तरह शुक्रवार को लाल वस्त्र का महत्व बताया गया, या तो लाल या फिर गुलाबी रंग के कपड़े हमें
पहनने चाहिए, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। देखिए माता लक्ष्मी जिस तरह से रहती हैं तो शुक्रवार को हमें वैसे ही रहना चाहिए, ना ही फटे पुराने, मतलब आपकी साड़ी है भले ही लाल रंग की है, फटी हुई है तो आपने पहन लिया, तो शुक्रवार को ध्यान रखें इस तरह के कपड़े हमें नहीं, गंदे या फिर फटे वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि फटे पुराने कहीं ना कहीं गरीबी को दर्शाते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं पहनने, माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दरिद्रता की निशानी है फटे पुराने कपड़े, तो शुक्रवार को बिल्कुल इस तरह के वस्त्र ना ही पहने तो बहुत अच्छी बात है। पांचवा नियम बता देते, तो पांचवा नियम यह है कि शुक्रवार को पोछा, जैसे कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं, लेकिन शुक्रवार को पोछा जरूर लगाना चाहिए, और वो भी नमक और फिटकरी डालकर। नमक और फिटकरी डालकर पोछा लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहती है। ऐसा हमने गुरुदेव की कथा में भी सुना है और अपनी मम्मी दादी नानी से भी सुना है कि नमक का पोछा शुक्रवार को लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी खुश होती हैं। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के जो भाई हैं धाता और विधाता, तो उनके प्रिय हैं नमक और फिटकरी। अगर हम नमक और फिटकरी से पोछा लगाते हैं तो माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और वैसे भी नमक और जो फिटकरी और नमक है तो ये ना कहीं जो फर्श पर कीटाणु जीवाणु होते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं, तो इससे स्वच्छता बनी रहती है। और जब हमारा घर स्वच्छ होगा तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे, और जब बीमारियों से बचे रहेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा वैसे भी हमारे ऊपर बनी रहेगी। अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो निश्चित रूप से धन की हानि ही होती है। छठवां नियम देख लेते, तो छठवां नियम यह है कि शुक्रवार के दिन हमें मीठा जरूर खाना चाहिए। गुड़ का भोग जरूर लगाएं माता लक्ष्मी को, और गुड़ का भोग ही सबको जरूर दें। खाने में गुड़ का प्रयोग जरूर करें। थोड़ा सा गुड़, भले ही 2 दाने, मतलब थोड़ा सा ही गुड़ रखें, लेकिन गुड़ थाली में जरूर रखें। सबको मीठा जरूर दें। इस दिन मीठा खाना बहुत ही शुभ होता है, और मीठा खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन अगर आपके घर में गुड़ खत्म हो गया या शक्कर या बतासे आपको खरीदने हैं तो शुक्रवार को जरूर खरीदें। कुछ ना खरीद सकते हैं तो 5 रुपए की टॉफ़ी खरीद के जरूर बच्चों को दें। इससे बच्चे आपके खुश, माता लक्ष्मी तो खुश होंगे ही होंगे, बच्चे जरूर खुश होंगे अगर आप यह नियम बना लेते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों जानते हैं कि आज शुक्रवार है तो आज हमारे घर में टॉफ़ी जरूर आएगी, तो बहुत ही खुश रहते हैं शुक्रवार को। तो ऐसे ही आप भी यह नियम बनाकर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को भी खुश कर सकते हैं। तो हो गए हमारे 7 नियम। अब देख लेते हैं 8वां नियम कौन सा है। तो 8वां नियम यह है कि शाम को हमें जो दीपक बनाना है माता लक्ष्मी के लिए, वैसे हम रोज़ाना आरती करते हैं और ये आप सभी भी जानते हैं कि जो लंबी बाती का दिया होता है वो माता लक्ष्मी के लिए ही जलाया जाता है। घर में जब हम आरती करते हैं तो लंबी बाती का ही दिया हमें जलाना चाहिए। लेकिन इस दिन अगर आप लाल जो मौली होती है, मौली का दीपक जलाते हैं, लाल रंग की जो मौली आती है हाथ में बांधते हैं, रक्षा सूत्र, उसका दीपक जलाते हैं माता लक्ष्मी के लिए, तो यह बहुत ही शुभ बताया जाता है और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है। इसमें अगर तिल का तेल भरा जाए तो और भी लाभदायक होता है। तो यह नियम भी जरूर बना लें कि आपको शाम को जो आरती करनी हो उसमें कलावे का जो रक्षा सूत्र का आपको बाती डालनी है लाल रंग की। लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रियतम कलर माना जाता है, तो इसलिए लाल रंग का दीपक जलाने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। शाम के समय गोधूली की बेला पर जरूर यह दीपक आप अपने घर में जलाएं, माता लक्ष्मी की आरती करें। और इस दिन ना 9वां नियम आपको बता देते हैं, चावल की खीर जरूर बनाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। खीर का भोग जरूर शाम को। ऐसे ही हमें खीर नहीं बना देनी है कि सबसे पहले अपनी किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा की, उसमें प्याज लहसुन की सब्जी भी बनाते हैं उसी चूल्हे पे, तो पहले हम बहुत अच्छे से किचन की, अब किचन की नहीं तो आप कम से कम अपने गैस के चूल्हे की अच्छी से डीप क्लीनिंग कर लें। उसके बाद खीर का भोग लगाएं। भले ही थोड़ा 1 कटोरी खीर बनाएं, लेकिन शुक्रवार को खीर जरूर बनाएं और माता लक्ष्मी को भोग दें। साथ ही साथ आप सब भी थोड़ा थोड़ा भले ही 1-1 चम्मच प्रसाद लें, तो जरूर यह प्रसाद लें। आपके घर में निश्चित रूप से सुख शांति समृद्धि, वैसे भले ही हम पैसों से बहुत, लक्ष्मी की वृद्धि सिर्फ पैसों से ही नहीं मानी जाती है कि हम बहुत ज़्यादा हम पे पैसा हो तभी हम पैसे वाले हैं, या माता लक्ष्मी की हम पे कृपा है। अगर हमारे घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, हम 1-1 पैसे को मोहताज नहीं है, किसी के सामने नहीं हमें मांगना पड़ रहा है या हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और इससे
निश्चित ही यह साबित होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पे है और निश्चित रूप से आपके ऊपर बनी रहेगी अगर आप यह नियम अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ऐसा नियम है कि शुक्रवार को बाल जरूर धुल के हमें अच्छे से चोटी करनी चाहिए, अपनी मांग में सिंदूर, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है तो माता लक्ष्मी की तरह ही हमें भी सज संवर के रहना है। अपने पैरों में महावर लगाना चाहिए। अगर महावर, हर महिलाएं महावर लगाना पसंद नहीं करती हैं तो महिला नहीं भी लगाती हैं तो अब नेल पेंट जरूर लगा लें शुक्रवार को। यह नियम बना लें कि शुक्रवार को हमें नेल पेंट लगानी ही है। मतलब मत अर्थ यह है कि शुक्रवार के दिन हमें तैयार होके अच्छी तरह से रहना है। भले ही बाकी के दिन आप चोटी करें ना करें, मतलब कई महिलाएं ऐसी होती है काम की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, काम का बहुत ज़्यादा होता है तो एक आध दो दिन वो बालों में कंघी भी नहीं कर पाती। लेकिन शुक्रवार को ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शुक्रवार को अच्छे से तैयार होके ही रहें, जिससे माता लक्ष्मी खुश होती हैं। बालों में अच्छे से कंघी करें, सिंदूर जरूर डालें। कई लोग कहते हैं कि शुक्रवार को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को बाल जरूर धो सकते हैं। शुक्रवार को बाल धुलने भी चाहिए, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं तो वो तो बाल धुलेंगे ही तभी पूजा कर पाएंगे। तो शुक्रवार को ऐसा नहीं है कि बाल नहीं धुल सकते, शुक्रवार को बाल धुलने चाहिए और उसके बाद ही शाम को हमें पूजा करनी है। माता लक्ष्मी के व्रत रखते हैं तब भी, अगर व्रत नहीं रखते हैं तब भी हमें पूजा तो माता लक्ष्मी की करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का है, सुख देने वाला है, संपत्ति देने वाला है। तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजन जरूर निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, शुक्रवार को हमें अच्छे से तैयार होकर रखना है। अपने पैरों में हाथों में मेहंदी या महावर नहीं लगा सकते हैं तो नेल पेंट जरूर ही लगा लें हर शुक्रवार को। देख लेते हैं 10वां उपाय, जो कि प्रदोष है। कल और प्रदोष का है उपाय। यह आपके घर में, अपने घर में करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग रखे, छोटे से भले ही नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या कंकर शंकर हो, किसी भी तरह के शिवलिंग हो, तो आपको शाम को जब हम आरती करेंगे तो एक लेना है समी पत्र और शिव जी को समर्पित कर देना है। तो यह उपाय हमें लगातार 4 या 5 प्रदोष करना है। हर महीने प्रदोष आता है तो हर प्रदोष को हमें यह उपाय करना है। अपने घर के मंदिर में ही शिवलिंग पर हमें यह समी पत्र चढ़ा देना है और इसके बाद जब हमने शाम के समय यह समी पत्र गोधूली बेला में समर्पित कर दिया शिव जी को, अब हमें क्या करना है कि जब 9:15 का समय होता है, 9:15 पे हमें यह जो समी पत्र है वो उठाकर रख लेना है अपने पास। किसी कटोरी में रख लें या फिर किसी कपड़े में रख लें या कागज़ में रख लें। इस तरह से हमें 4 या 5 समी पत्र एकत्रित कर लेने। और जब आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार उस काम के लिए आपको भागना पड़ रहा है, तो जब भी आप बाहर जाएं अपने उस विशेष कार्य के लिए तो एक समी पत्र अपनी पॉकेट में रख के जाएं। निश्चित आपको इसका लाभ मिलेगा और भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपका देखेंगे धीरे धीरे आपका वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। 4 से 5 प्रदोष ही बीतेंगे और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।